Rod sorted? Thank you so much for being here. Thank you. That's all we have for you. We'll see you in theaters, of course. Yeah. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. And then we'll wrap this up. Okay? Thank you. Lovely. Come. We'll do Ratsa and Sanisa and then we'll wrap this up. जी यहाँ पे सनी भाई यहाँ पे अरे एक ही साथ में सब खड़े हैं यार। माय ग्रैंडफादर मॉम ग्रैंडमदर सब लोग उस वक्त वहाँ थे और उनसे कई ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं विच वर रियली वेरी इमोशनल एंड फिर वहाँ पर जो मैंने सुना जो उनसे कि किस तरह से हर गांव में कहीं कुछ होता भी था तो परिवार कैसे उनको बचा कर छुपा के रखता था बिकॉज आई थिंक उस वक्त माहौल ही ऐसे था कि कुछ होना नहीं चाहिए। तो ऐसे कई किस्से हैं जिनके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहूँगा लेकिन काफ़ी चीज़ें बिकॉज आई वाज लकी इनफ कि मैं बचपन से पंजाब और सब जगह काफ़ी मैंने अपना वक्त गुजारा है तो काफ़ी चीज़ों के साथ कुछ एक कनेक्शन सा रहा है। देखिए पूरी कहानी होती है कैरेक्टर होता है और इंसान का एक जर्नी होती है जिसे हम पोर्ट्रे करते हैं कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाता है क्योंकि हर इंसान के अंदर हर चीज़ होती है कहीं वो अपने असूलों के साथ चलता है फिर असूलों जब उसके टूट जाते हैं तो फिर आदमी थोड़ा सा वैशी हो जाता है फिर ठीक होता है तो उस तरह से कि पूरी जर्नी है और एंड में बात वहीं आ जाती है कि इंसानियत क्या है और कौन है हम और सबसे बड़ी चीज़ तो हमेशा माँ होती है उससे बढ़कर कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा है रब दा दूजा रूप माँ है सो उस वजह से इस पिक्चर में जो था मुझे जो मौका मिला तो मैं शुरू से मैं कहानी एक दफ़ा सुनी थी और उसके बाद मैं पूरा जुड़ गया था मैं फिर दोबारा नहीं सुनता फिर मेरे अंदर पूरा वो एहसास होता रहता है और वेट करता हूँ कब मुझे कोई सीन करना हो एंड आई थिंक द होल फिल्म इज़ वेरी इमोशनल एंड वेरी डीप रूटेड जैसे जिन्होंने भी प्ले देखा उन्हें पता ही है और वैसे भी राज और हम लोगों ने जितनी फिल्में की हैं दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सॉलिड विद द अर्दी इमोशंस जो परिवारों के साथ जुड़ा होता है एंड बंटवारा इज़ ऑन अ डिफरेंट लीग एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड के हमने आज तक जितनी भी फिल्में की हैं सब अलग रही हैं और सब में हमने कुछ अच्छा ही दिया है सोसाइटी को। करण Thank you so much, sir. Thank you. करण हाय करण विशाल है डिड यू एवर से इन रियल लाइफ हैव यू यूज्ड कि जानता मेरा बाप कौन है Not really. I think this is the first time I've said it. Thank you so much, ladies and gentlemen. सब जानते हैं कि मेरा बेटा कौन है। That is one thing. And another thing I must also tell कि धर्म जी की blessing बहुत है इस फिल्म के। नरेशन सुना था, he was became very emotional, आँख में आंसू आ गए, बहुत आशीर्वाद दिया और धर्म जी की मेरे ख्याल से लास्ट फिल्म जो उन्होंने देखी वो भी बंटवारा है। तब भी उन्होंने बोला राज ये पिक्चर बहुत चलेगी, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, उनका आशीर्वाद है। तो आई एम ग्रेटफुल एंड आई थैंक धर्म जी टुडे हियर। सूरत से तो शरीफ आदमी लगते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप विलन हैं, सूरत से तो शरीफ आदमी लगते हैं। सर की शराफत के नाम एंड ऑफ कोर्स जावेद साहब की बेबाकी के नाम एक बार जोरदार तालियां हो जाए ladies and gentlemen. And now ladies and gentlemen, of course
सनी देओल साहब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस मैन, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टर्स ऑफ आवर कंट्री। सर, मैं सिर्फ यही जानना चाहूंगा आपसे कि राजकुमार संतोषी साहब के साथ दामिनी, घायल, घातक, उसके बाद अब ये जो रियूनियन हुआ है, ये कितना इंपॉर्टेंट है पर्सनली आपके लिए एज एन एक्टर, एंड ऑफ कोर्स अब जब एवरीबडी इज सुपर एक्साइटेड टू सी दिस जोड़ी वापस से, क्या बोलना चाहेंगे सर? मैंने आप सबको नमस्ते। आप लोगों ने ट्रेलर तो देख ही लिया है, और आप लोगों ने, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने घायल देखी है, दामनी देखी है, घातक देखी है, और अब बंटवारा आ रही है। राज और मेरी कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसी रही है जहाँ पर पता नहीं कैसे हम कुछ भी, राज मुझसे कुछ बात करेगा और मैं, बात सही होती है, कहानी अच्छी होती है, तो मैं तुरंत, हम लोगों की वेवलेंथ सेम है, वी गेट एक्साइटेड, और फिर हम पूरी कोशिश करते हैं एक दूसरे को चैलेंज करने की वाइल वी आर वर्किंग। और रीटेक पे रीटेक भी होते हैं, थोड़े सा ई भी होता है, लेकिन लेकिन एंड रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा है। गॉड हैज़ बीन काइंड। तीनों फिल्में आज तक सबको याद है, और जिसकी वजह से आज हमें फिर से मौका मिला बंटवारा बनाने का। हाँ, अफसोस है कि इतना गैप रहा, क्योंकि पता नहीं गैप कभी क्यों आ जाता है, लेकिन अच्छा है हम अभी साथ में काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी हम और फिल्में ज़रूर करेंगे। और सब फिल्में हमेशा एक समाज के साथ जुड़ी होती हैं। कभी हम किसी चीज़ के बारे में हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते, ना कभी करना चाहेंगे, ना कभी करेंगे कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स। इसलिए हमारी कहानियाँ हमेशा शुद्ध होती हैं मेरे हिसाब से, और वो हर इंसान जो देखता है उसके अंदर उसको कुछ इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसे अपनापन दिखता है, और उसे एहसास होता है कि वो खुद इसमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पल था जहाँ मैं इस तरह से था या नहीं था। तो आई थिंक that's the way, that's the kind of cinema I love to do and I've been doing. And Bantwara, then obviously I worked with so many good actors. शबाना जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा था, and it was a pleasure working with her. लगा ही नहीं, I mean it was just like a relationship between a mother and a son, and that is the beauty of the film. And like मैंने कहा भी है आगे, मेरी पोस्ट भी डाली है कि I dedicate this film to my mom and all the mothers in the world. और जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको एहसास होगा, और मैं आपको वादा करता हूँ कि I challenge you all, मुझे मालूम है पिक्चर देखने के बाद पहले आप माँ के पास जाओगे और जब भी डालोगे। थैंक यू सो मच सनी सर, थैंक यू सो मच। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनकी विजन है, जिसको पर्दे पे इतनी खूबसूरती से उतारा है, जिन्होंने इसको लिखा है, मैं चाहूँगा शबाना आज़मी जी के पास चलते हैं। इसके बाद हर कोई आपको माई बोलने वाला है, ये तो आई एम श्योर। नो सीरियसली, यू नो, मैं बुजुर्ग तक तो टॉलरेट कर रही थी, मगर अभी माई जो है अ बिट मच। ओके, वी नॉट गोना डू ये दैट। मुझे शुरू करना पड़ेगा। नहीं, मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स। एक ऐसा, अच्छा एक बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो आखिरी फिल्म पर्दे पे आई थी वो धर्म जी के साथ थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और अब जो अगली फिल्म आ रही है वो सनी और करण के साथ है, और अब अभय के साथ तो मैं कर ही सकती हूँ। अब आप लोग जो हैं कहिए बॉबी से कि वो भी तैयार हो जाए करने के लिए। लेकिन एक इसमें ऐसा सीन है where personally as a human being I felt very humiliated and very, very stripped of any dignity. You see a little glimpse of it in the trailer when the villain is dragging me and he tears my kurta. And at that moment, I don't think I have felt ever so vulnerable and so exposed as I did as a human being. And believe you me, when Sunny came and he put that dupatta on me,
in real life as Shabana Azmi, not just as he became my son. He became my protector. And I hugged him with every iota of my being. And I said, thank God he's there to save me. So if as an actor with 50 years of experience, I can feel one particular moment so truthfully because of my co-actor, it's bound to translate on the screen. So I want to say thank you to you, Sunny, because of that. Thank you, ma'am. Thank you so much. Abhimanyu, sir. The culprit here. Okay. I know, सब ऐसे ही बोल रहे हैं. मुझे बताइए, and ये बड़ा जायज़ सा सवाल होगा इस वक्त, कि emotionally कितना challenging था ये आपके लिए? You know, playing the antagonist in this? नहीं, मुझे तो कुछ भी चैलेंजिंग नहीं लगा, बिकॉज बुरा काम करने के पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता, अच्छा काम करने के पहले सोचना पड़ता है. और आई फील every religion, any religion is very good as long as it helps you to become a better human being. And of course, पाजी का मैं बहुत टाइम से फैन हूँ, मगर मुझे लगता है कि सनी पाजी का आज तक का ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाला है. साली सर, प्लीज मंच पे आइए. हमारे एडिटर, all our HODs, we'd like to, click this one nice picture with all of you in it. Shailen ji, please, मंच पर आइए. Our production designer. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here.